देखो बच्चों, इसमें जो है यूनिट एंड मेजरमेंट हम क्लास 11th का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले तो इसमें हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, मेजर कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर। कोई भी क्वांटिटीज है, बहुत सारे सब जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स में। कितने टाइप्स में, दो टाइप्स में हमने क्लासिफिकेशन किया है फिजिकल क्वांटिटीज को। एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, दूसरा है ड्राइव क्वांटिटीज, जैसे कि एरिया का क्वांटिटी, एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा, तो उसके फार्मूले से निकल जाएगा, तो उसको कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, अब क्वांटिटीज होता क्या है, क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जिसमें एक ही क्वांटिटीज को नाप सकते हैं, यानी उसको मेजर नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मगर उसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मास को नाप सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं, टाइम को नाप सकते हैं, मगर इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज विच, दूसरा पॉइंट क्या है, क्वांटिटीज विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज। जैसे फोर्स का फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, फंडामेंटल से ही हम क्या निकालते हैं, फोर्स का भी हम क्या निकालेंगे, क्वांटिटीज निकालेंगे, वेलोसिटी का, एरिया का, वॉल्यूम का, इटी से। यहाँ तक तो आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट क्या होता है। यूनिट जो होता है ना, हम लोग का बेसिक यूनिट होता है, बेसिक चीज जिससे हम उसको जानते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। यानी हम या बेसिक हो या इंटरनेशनल एक्सेप्ट करता हो, यानी वो हर पूरे देशों में, यानी पूरे वर्ल्ड में उसको जानते हो, तो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये जितने भी मेजरमेंट होते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 बस मैंने 2 लिख दिया, किलोमीटर आगे नहीं लिखा, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो कि वो चीज किलोमीटर में है, मीटर में है, किस में है, हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो वहां हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, यूनिट की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यूनिट की। The unit for the fundamental or basic quantities are called fundamental और basic unit। यानी वही चीज जो ऊपर मैंने पढ़ाया था, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ फंडामेंटल यूनिट है। यानी उसको टाइम को, मास को, लेंथ को जो मेजर करते हैं, नापते हैं, उसको जो यूनिट देते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल या तो बेसिक यूनिट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका यूनिट का, तो नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एट द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिक यूनिट। यानी बहुत सारे फिजिकल यूनिट जो होते हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसको बताया जाता है कि इस तरीके से बनता है। क्वांटिटीज बहुत सारे तरीके का बनता है, यूनिट बहुत सारे, सॉरी क्वांटिटीज नहीं, यूनिट बहुत सारे तरीके का बनता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। जैसे क्वांटिटीज निकाल लेते हैं, इसी तरीके से ड्राइव यूनिट भी होता है जिसको हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ दे रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है, द कंप्लीट सेट ऑफ द बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी ड्राइव यूनिट
और फंडामेंटल यूनिट यानी बेसिक यूनिट, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाता है। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें जो होता है दो तरीके का यूनिट होता है। एक होता है सीजीएस, सीजीएस सिस्टम द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम होता है, वेयर सी से सेंटीमीटर, इसमें CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, और G का मतलब कैपिटल G का मतलब होता है ग्राम, एंड S का मतलब होता है सेकेंड, रिप्रेजेंटेड करता है, रिप्रेजेंट करता है यानी रिस्पेक्टिवली करता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि एक लाइन से चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो आता है, दूसरा पॉइंट है FPS। FPS सिस्टम जो होता है ये लेंथ और मास और टाइम को, जो एक तो F से क्या हो जाएगा फुट में, और P से पाउंड में, और टाइम जो है वो सेकंड में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट क्या है, एम के एस सिस्टम क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, वेयर मीटर किलोग्राम एंड, किलोग्राम का मतलब है यहाँ किससे है, मास से है, और लेंथ का मतलब क्या है, मीटर है, किलोग्राम, मास का मतलब क्या है, किलोग्राम, और सेकंड का मतलब है एस से सेकंड यानी टाइम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम यानी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इसको कैसे जाना जाता है, देखो SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, S से स्टैंडर्ड, I से इंटरनेशनल सिस्टम, is the internationally accepted system of unit at present, यानी SI यूनिट इसको प्रेजेंट करता है, पूरे इंटरनेशनल में प्रेजेंट करता है। ठीक है, इन SI यूनिट देयर आर 7 बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, इसमें जो है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, नहीं तो सब क्या है, बेसिक यूनिट्स है। ठीक है, अब यहाँ देख लो कौन कौन सी यूनिट्स है। ठीक है, देखो लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, इसका सिंबल होता है स्मॉल m, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में नापते हैं, और टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मोल में नापते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम जो कैंडला में नापते हैं, किस में नापते हैं, कैंडला में नापते हैं। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होते हैं उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसे प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एक यानी कोई भी पेज पर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं रेडियन, वो उसमें जो नाम दिया रहता है उसका सिंबल RAD होता है, रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल का जो होता है स्ट्रेडियन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दे रखा है, प्लेन एंगल जो होता है इस तरीके का प्लेन एंगल होगा, तो ये जो एंगल बनाएगा ना, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलेंगे रेडियन। क्या बोलेंगे, रेडियन। कुछ भी निकलेगा, जैसे 20 रेडियन यानी ये 20 थीटा निकले, ये थीटा की वैल्यू कुछ भी निकले, यानी 30 निकले, 45 निकले, 20 निकले, 15 निकले, उसको रेडियन बताएंगे, 20 रेडियन, 30 रेडियन। ठीक है, और यहाँ जो एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल जो बनता है, इसका यहाँ बनाएंगे स्ट्रेडियन बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेडियन बोलेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स यूज विथ SI यूनिट, प्रीफिक्स में भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं जिसका मीनिंग ये होता है, जैसे तेरा, ठीक है, गामा, मेगा, किलो, ये आप लोग याद रख ले, ये याद तो जरूर करना बेटा, ये जरूर याद करना। टी से इसका सिंबल, टेरा का मतलब होता है, टी से इसका सिंबल क्या होता है, टी होता है, मीनिंग क्या होता है, 1012। ठीक है, 1012
12। मेगा का मतलब होता है जी, जी का मतलब होता है 109। गीगा का मतलब होता है, सॉरी, गीगा का मतलब क्या होता है 109। मेगा का मतलब क्या होता है 106। किलो का मतलब होता है 103। डीसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। मैक्रो का मतलब होता है 10⁻6। नैनो का मतलब होता है 10⁹। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। पीको का मतलब क्या होता है, पीको, पीको का मतलब होता है पी से प्रेजेंट करते हैं, उसका होता है 10⁻12। उसको हम क्या बोलते हैं, पीको बोलते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब जो है हम ये मेजरमेंट पढ़ेंगे, तब जो है लेक्स मेथड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ा देंगे आप लोग को। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है, लेंथ का मेजरमेंट किस किस चीज में कर सकते हो। अ मीटर स्केल is used for length from 10⁻³ मीटर एंड 102 मीटर। ये दोनों ही बात बराबर है। ये सेंटीमीटर की, ये है सेंटीमीटर की बात, यह है मीटर की बात। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। 1 सेंटीमीटर को 10⁻³ लिख सकते हैं, और 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 102 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। अब देखो, वर्नियर कैपिलरीज इज यूज फॉर इतना, यानी 10, उसमें जो कैपिलरीज में यूज करते हैं उसका हो जाता है 10⁻⁻4। बहुत ही कम होता है, इसके मैक्सिमम पे होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ हेक्सेरोमीटर में जो होता है, हेक्सेरोमीटर में जो होता है वहाँ 10⁻⁻5 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 10⁻⁻5। ठीक है, हेक्सेरोमीटर, हेक्सेरोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻5। ठीक है, ये याद रख लेना बेटा, बहुत ही काम आने वाला है। और नीट के लिए, नीट और जेई के लिए, ये फिजिक्स में जो भी है इसको अच्छे से रट लेना, और भी हम आगे इसका और टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक रहने दो। ये मीटर और समझा दिए, वो सब जितने भी डिनोट्स कर लेना, रोक रोक के आप लोग डिनोट्स कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मिलते हैं हम।